हूं कि भाई देखें, एक चीज आप देखें, जब आप सिंपल अंग्रेजी आपको आएगी ना, ये सिंपल टेंस प्रेजेंट डेफिनेट जिसको कहते हैं, जब आपको सिंपल आए तो आप आराम से कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि अब जो दूसरे बच्चे अभी आए उनके लिए ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो एक सेकंड में इनके लिए रिपीट कर देता हूँ। वैसे तो करना नहीं चाहिए, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये इंडेफिनेट टेंस है, वो अंग्रेजी पढ़ाता है, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं जर्मन नहीं पढ़ाता। इसको सिंपल अंग्रेजी, सिंपल जो है ना टेंस कहा जाता है। क्लियर है? चलें, तो जब हम इस सेंटेंस को इस तरह लिखें, नेचुरली हम ये बेसिक अंग्रेजी पहले सीखते हैं ना, आप लोगों को सबको पता होगा ना, ये पहले हम बेसिक अंग्रेजी सारे सीखते हैं। अच्छा, टेंसेस सबको आते हैं? मेरे ख्याल में सबको आते होंगे टेंसेस, हर किसी को आते होंगे, जितने भी कैंडिडेट्स हैं इन सब को टेंसेस आते होंगे, आई एम श्योर, जितना मुझे फील हो रहा है। तो ये टेंस जब आपने सीख लिया तो इसी टेंस के सामने हम इफ का इस्तेमाल करेंगे। इसी टेंस के सामने मैं यहाँ इफ डाल रहा हूँ, यहाँ भी इफ डाल रहा हूँ, यहाँ भी रिपीट कर रहा हूँ। कुछ बच्चों के लिए जो लेट आए हैं, सॉरी टू से, कि बस करना पड़ता है समटाइम्स, ठीक है। तो इफ आई टीच, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है इफ ही टीचेस इंग्लिश, इफ ही टीचेस इंग्लिश द स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा द स्टूडेंट्स, यहाँ अब आएगा वुड लर्न, विल लर्न और हेड लर्न और नन ऑफ देम। अब इसमें इस तरह ऑप्शंस आएंगे नीचे, वुड लर्न, विल लर्न, हेड लर्न, नॉट लर्न, ठीक है, नन ऑफ देम, ये है नन ऑफ देम। तो जब आपको ये कैटेगरी का पता होगा, अब प्रेजेंट टेंस की तरफ हम जा रहे थे कि भाई टेंस आपका है प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट टेंस को हमने कन्वर्ट कर दिया कंडीशनल सेंटेंस में। अब इसको कहा जाता है फर्स्ट कंडीशनल, क्या इसको कहा जाता है फर्स्ट कंडीशनल टेंस। प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद आपका फ्यूचर आ जाता है, सिंपल के बाद आपका आएगा फ्यूचर। तो ये चीज आपको जहन में रखनी है, हमेशा के लिए ये चीज जहन में रखनी है, समझने के लिए कि भाई अगर हमारा टेंस जो पार्ट 1 है इंडेफिनेट में है, तो सेकंड पार्ट आपका आंखें बंद करके विल में आएगा। अगर आपका जो है सेकंड पार्ट में किसमें है, अगर आपका पहला पार्ट इसमें है प्रेजेंट में है, तो सेकंड पार्ट के चांसेस हैं कि आप इसको फर्स्ट कंडीशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको जीरो कंडीशनल भी बता रहा हूँ, ठीक है, उस तरफ भी जा रहे हैं। इसी तरह अगर यहाँ डज नॉट में अगर आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो जाता है, इफ ही डज नॉट टीच इंग्लिश द स्टूडेंट्स, यहाँ आपका आएगा द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या होगा, द स्टूडेंट डैश, यहाँ नीचे आएगा। यही सेम कैटेगरी हम यहाँ पे ले आएंगे। अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है नेगेटिव में। अगर अब इसकी ट्रांसलेशन हम करें, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, अगर वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाता तो शागिर्द नहीं सीखते, ठीक है। नहीं पढ़ाता, नहीं पढ़ाएगा नहीं होगा, तो शागिर्द नहीं सीखेंगे नहीं होगा, ये इस तरह नहीं होगा सीखेंगे, समझ आ रहा है, ये इस तरह नहीं होगा नहीं सीखेंगे, नहीं सीखते, ठीक है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं सीखेंगे भी चल जाएगा, ठीक है। तो नहीं सीखते दोनों सही है। तो ये फार्मूला आपका इस कैटेगरी के साथ रिलेट करता है कंडीशनल में। तो पहले मैंने आपको बताया कि ये इंडेफिनेट में होगा, ये जब इंडेफिनेट में होगा तो ये आप विल में डालेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो ये भी विल में डालेंगे। तो पहला फार्मूला आपका ये है कि अगर आपका सेंटेंस इसमें आ रहा है तो आप इसमें। और जब मैंने आपको दूसरे सेंटेंस की बात की, जैसे हमने यहाँ इसको कैटेगराइज किया है, नीचे मैंने 2 सेंटेंसेस दूसरे भी लिखे हैं, मैं इनको काट देता हूँ, यहाँ ये मैं काट देता हूँ। इफ आई टीच इंग्लिश यू यहाँ आएगा श्योरली, इस तरह आएगा, ठीक है। किसमें,
वही मैं बता रहा हूँ ना, वही मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इफ आई टीच, हम इसको नेगेटिव करते हैं ना, इफ आई डोंट टीच जर्मन, इफ आई डोंट टीच जर्मन, यहाँ होगा जो बच्चा पूछ रहा है अली रजा, विल यू विल नॉट लर्न, और विल यहाँ वुड आएगा, ठीक है, वुड नॉट लर्न, और दूसरा वुड हैव नॉट लर्न, और तीसरा नन ऑफ देम। ये आपके ऑप्शंस आएंगे। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, जैसे आप लोगों को एक ही जगह में लिख के दिखाऊं तो ये आसान हो जाता है हमारे लिए भी, आप लोगों को। इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो ये अब इफ आई डोंट टीच जर्मन, यू विल नॉट लर्न, यू वुड नॉट लर्न, यू वुड नॉट, यू वुड नॉट, ये हैव काटेंगे, यू वुड नॉट, यहाँ हैव आएंगे, हैव नॉट लर्न, ठीक है। तो आप इसको नेगेटिव में इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये है सिंपल टेंस का फर्स्ट कंडीशनल। क्या है? फर्स्ट कंडीशनल सिंपल टेंस का। चलें एक सेंटेंस आप बनाएं, एक सेंटेंस बनाएं। अगर आपने सीख लिया है, समझ लिया है, तो एक सेंटेंस बनाएं। आई वुड लाइक टू सी कि आप लोगों को समझ आया है या आप लोगों को समझ नहीं आया। क्योंकि समझ आएगा तो दैट इज इंटरेस्टिंग, समझ आता है तो दैट इज इंटरेस्टिंग, समझ नहीं आता तो फिर मसला होगा। शाबाश, एक सेंटेंस, जस्ट मेक वन सेंटेंस, जस्ट मेक वन कंडीशनल सेंटेंस, जस्ट मेक वन सिंपल फर्स्ट कंडीशनल sentence. शाबाश। If I write the letter, I will not send to friend. अब आप मुझे बताएं, ये जो लिखा है गफ्फार ने, ये सेंटेंस गलत क्यों है? If he goes to university, he will learn. अब अस्मा ने जो लिखा है, अस्मा का सेंटेंस आप देखें, अस्मा ने जो लिखा है ये सेंटेंस सही है, लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस गलत। अस्मा का सेंटेंस सही है, लेकिन जीरो कंडीशनल। अभी पहले फर्स्ट कंडीशनल सीख रहे हैं, जीरो पे भी आते हैं, जीरो भी मैं आपको बताता हूँ। इफ ही राइट्स एन एसे ही विल क्वालिफाई। अली रजा ने लिखा है, ये अली रजा का सेंटेंस सही है, ठीक है, ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है, और ये वाला भी करेक्ट है, ये दोनों सेंटेंस है, लेकिन ये ऊपर वाला सेंटेंस रॉन्ग है। अब आप पूछेंगे कि सर सेंटेंस तो मैंने सही लिखा है, लेकिन आई विल सेंड टू फ्रेंड गलत क्यों है? हाँ, फर्स्ट कंडीशनल में आप इसको इस तरह लिखेंगे, ये वाला जो इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट फर्स्ट कंडीशनल, इसके ऊपर लिख लें फर्स्ट कंडीशनल, तो यहां से काटते हैं तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉमा नहीं लगा है इसलिए सही है। इफ वी डोंट कम ही विल नॉट गो, सही है, बिल्कुल सही। मोहम्मद रफीक ने जो लिखा है वो भी सही है, ये रफीक साहब ने जो लिखा है ये भी सही है। तो अब आपको समझ आ गया, यहाँ आपको विल देना है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की देनी है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की देनी है। तो आप देखें, आप इस तरह भी सीखा करें कि कल आप अगर टीचर बनते हैं तो कैसे पढ़ाएंगे। अगर आप ज्यादा टाइम देते हैं तो ज्यादा टाइम सीखने से आप अच्छे टीचर बन जाते हैं किसी चीज को। इसी अली रजा ने दूसरा सेंटेंस बनाया, एक सेंटेंस काफी है, एक सेंटेंस काफी है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया कि इंडेफिनेट टेंस आप डालेंगे, उसके बाद फ्यूचर डालेंगे आपका। तो ये वाला सिर्फ सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसमें इन्होंने यहाँ पे कामा नहीं दिया, कामा जरूर आएगा। तो इंडेफिनेट टेंस को हम वहां पे स्विच करते हैं, दैट इज इंटरेस्टिंग। इफ आई डोंट गो टू दादू ही विल नॉट रीच। हाँ, ये तौकीर ने लिखा, इफ आई डोंट गो टू दादू होगा, ही विल नॉट रीच देयर, ठीक है। यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल में क्लियर हो गया।
अब हम आते हैं कि अगर मैं आपको कहूं भाई प्लीज मेक जीरो कंडीशनल, हम इसको कन्वर्ट करते हैं जीरो कंडीशनल के। फोर कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जीरो पहले हम सिंपल सीखेंगे ना। तो फोर कंडीशनल में हम अब अगर सपोज के हम यहाँ पे ये फार्मूला भी बाद में डालते हैं, इसको भी मैं काट देता हूं। अब सेम इज द केस विद द सेंटेंस, जैसे सपोज ही बॉइल्स एन एग, वो अंडा गर्म करता है, ठीक है। इफ सन राइजेस, इसी तरह इफ सन राइजेस, अब पहले हम कहते हैं कि सन राइजेस, सन राइजेस इफ वी बॉयल एन एग। अब ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, सेम वाला वही जो मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट, और उसके साथ साथ आप इसको कहते हैं प्रेजेंट। हाँ आपका सेंटेंस भी सही है, इफ आई गो टू मार्केट आई विल बाय, सही है, सही लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। तो सिंपल भी हो गया और प्रेजेंट इंडेफिनेट भी हम कहते हैं। लेकिन जीरो कंडीशनल ज्यादातर आपका साइंटिफिक में आता है, साइंटिफिक थिंग, साइंटिफिक चीजों में आता है आपका। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूं इफ ही बॉयल्स एन एग, तो हम कहेंगे यहाँ पे नीचे इस तरह सेंटेंस आएगा, विल चेंज कलर, यहाँ मैं कलर कर देता हूं कि अंडे का कलर चेंज होगा। तो यहाँ ऑप्शंस आएंगे विल चेंज, और दूसरा आपका आएगा चेंजेस, और यहाँ पे वुड चेंज, और तीसरा आएगा नना। ये पेपर्स में आते हैं। आप मुझे बताएं कि इसमें जो सही है वो क्या है। अगर हम अंडा उबालते हैं, अगर वो अंडा उबालते हैं तो वो अपना कलर चेंज करेगा, क्या करेगा, अपना कलर चेंज करेगा या करता है। तो ये है आपका जीरो कंडीशनल। अगर आपसे कोई पूछता है, हालांकि देखा जाए तो ये विल भी चल सकता है ना, टेस्ट में आपका आएगा, टेस्ट में अगर आता है इस तरह तो आप कहेंगे यार सर ने तो हमें पढ़ाया है विल चेंज भी हो सकता है, चेंजेस भी हो सकता है, तो हम क्या डालें। तो आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस है ये साइंटिफिक है। अगर अंडा उबालते हैं, अगर अगर सूरज निकलता है, या हम इफ देंगे ना, इफ सन राइजेस, इफ सन राइजेस इट बिकम्स, या बिकम यहाँ आएगा ना आपका, इट विल बिकम, इट विल बिकम अ डे। तो यहाँ आपका आएगा विल बिकम, या बिकम्स, या बिकम भी आएगा आपका, बिकम भी आएगा, बिकम, और फिर आएगा वुड बिकम, और नन ऑफ देम भी हो सकता है। 5 ऑप्शंस भी आ सकते हैं आप। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, क्या बात बताएं। तो इस तरह भी हो सकता है, यहाँ बिकम भी हो सकता है, बिकम्स भी, विल बिकम भी, और वुड बिकम भी, और नन ऑफ देम भी हो सकता है। तो when you know the rules being followed by all of you, I'm sure you will be able to understand it grammatically, and you can never make a single mistake while attempting your paper. The things are most important to be kept in mind before you understand something being taught by me. जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, I must transfer my idea to you towards yours. तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये फोकस करना है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कि भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये आप लोगों को जहन में रखना है। तो जब ये जहन में रखेंगे तो आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो चलें, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका जो साइंटिफिक है, तो साइंटिफिक रूल ये है, और इसका भी साइंटिफिक रूल ये है। चलें अब आप एक सेंटेंस बनाएं, जीरो कंडीशनल का एक सेंटेंस बनाएं। यू शुड मेक, प्लीज प्लीज मेक वन जीरो कंडीशनल सेंटेंस। शाबाश, जीरो कंडीशनल का एक सेंटेंस बनाएं।
I want to see कि you understand it. शाबाश, hurry up. Make one sentence. If moon shines, it looks beautiful. सही है, चलें. अस्मा ने एक लिखा है सेंटेंस, हम इसको यहाँ पे रखते हैं. We have got one sentence written by Madam Asma Tahir. You seem to be very much slow while writing sentences. Sentence लिखते वक्त you look very slow. शाबाश. Hurry up. Just make 1 0 conditional. She buys bangles. It looks beautiful. समीना ने जो बनाया है इसमें कंडीशन नहीं डाली. ठीक है, तो इसमें नहीं डाली आपने. मैडम ने लिखा है, अब इसमें आप खुद ही ढूंढें. इफ यू ईट मोर फूड यू गेट पेन इन योर स्टमक. इफ स्टार्स शाइन्स इट लुक्स वंडरफुल. अब आपको ये भी जहन में रखना है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो जहन में रखें. अली रजा ने जो लिखा है, अली रजा का भी हम यहाँ पे कॉपी करते हैं. इफ अर्थ रिवॉल्व्स इट मूव्स अराउंड द सन. अब ये सारे सेंटेंसेस आप लोगों ने बनाए हैं, मैंने नहीं बनाए. लेकिन आप मुझे बताएं कि इसमें गलत सेंटेंस कौन सा है. क्या बात. इफ वी बॉयल वाटर इट चेंजेस कलर. गलत सेंटेंस बताएं भाई, कौन सा है गलत सेंटेंस. तो आप पॉइंट आउट भी करें. देखिए, आप जस्ट लाइक अ टीचर आप ट्रीट करें ना, कि यू आर अ टीचर. राइट नाउ यू ऑल आर टीचर्स. तो पॉइंट आउट करें कि कहाँ पे कौन सी गलती है, कौन कौन सा सेंटेंस गलत है. अच्छा, तीसरा रॉन्ग है. सही. अस्मा कह रही है थर्ड वन इज रॉन्ग. इफ पीपल, उस्मा, मैडम उस्मा ने लिखा इफ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट. वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी गुड भाई, क्या बात है. इफ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट, मोटे हो जाएंगे. और मैडम महर, इफ यू प्रेस द बटन द डोर मस्ट ओपन. ठीक है, मस्ट को भी हम देखते हैं बाद में. तो आप इसको लिखें द डोर ओपन्स. प्रेस द बटन द डोर ओपन्स. तो ये साइंटिफिकली आपका दरवाजा खुलेगा. ठीक है, तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि खुलेगा. अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि इसमें सेकंड में इफ नहीं है. जबरदस्त. तो इसमें इफ नहीं है, इसको हम डालते हैं इफ. ठीक है, इफ शी बाइज बेंगल्स, तो बेंगल्स को हम कहेंगे दे लुक, क्योंकि बेंगल ज्यादा है ना. तो ये वाला सेंटेंस आपका, स्टार्स यहाँ पिल्युलर है ना भाई, तो ये पिल्युलर है, तो यहाँ शाइन्स नहीं होगा, ये होगा शाइन. अब आपका सही है. ठीक है, अब आप लोगों का सेंटेंस, मैं आप ही लोगों के सेंटेंस लिख रहा हूं ना, यहाँ पे लिख रहा हूं. इफ आई वर्क हार्ड आई गेट सक्सेस. तो डबल एस दे दें. यहां तक मेरे ख्याल में आप लोगों को यू हैव गॉट द क्लैरिटी अबाउट इट.
यहां तक क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर, आई थिंक फाइन। तो ये सारे सेंटेंस सही हैं। तो अब हम आते हैं कि सपोज के कॉमा आएगा नीचे वाला, ठीक है, क्योंकि ये साइंटिफिक तो नहीं लग रहा। हाँ ये साइंटिफिक नहीं है, बिल्कुल ये वाला गलत है, ये साइंटिफिक। इफ आई वर्क हार्ड, जरूरी नहीं है कि आप मेहनत करने के बाद कामयाब हो, जरूरी है नहीं, मतलब अगर आप मेहनत करें तो कामयाब होंगे, जरूरी है नहीं, है ना, साइंटिफिक नहीं है। तो ये वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग है, क्योंकि दिस इज नॉट साइंटिफिक। ये बात आप समझें, आप फेल भी होते हैं, लोग मेहनत करते हैं। हाँ इट की जगह दे, क्योंकि बेंगल्स है ना भाई, बेंगल्स प्लूरल है ना, एक बेंगल नहीं है ना, बहुत सी चूड़ियां है ना, एक चूड़ी तो नहीं है। अगर बेंगल हम कहते हैं तो एक होगा ना, ये बेंगल ज्यादा है, 1 2 3 4 जैसे औरतें पहनती है ना सारे हाथ में, तो ये बेंगल्स तो यहाँ पे दे आएगा ना, इसलिए। समझ आ रहा है नहीं? चलें अब थर्ड आंसर में, इट लुक्स, ये सेंटेंस गलत है, ये वाला सेंटेंस गलत है, ये मैंने पहले भी बताया गलत है। चले मैं इसको मार, इसलिए मैंने इसको रेड किया है ना। और ये वाला सेंटेंस भी आपका गलत है। इन अ सेंस अगर आप साइंटिफिक कहते हैं तो ये गलत सेंटेंस है, ठीक है। तो ये वाला भी गलत है, ये वाला भी, दोनों गलत सेंटेंसेस है, क्योंकि यहाँ स्टार्स है तो स्टार्स, हाँ सॉरी, यहाँ आपने एस दिया था, ठीक है, तो यहाँ आपने एस दिया था। अगर इसको सही करना है तो यहाँ इसको खत्म करेंगे हम, इफ स्टार शाइन, तो यहाँ आप लिखेंगे दे लुक वंडरफुल। अब आपका ये वाला सेंटेंस सही हो गया। मैं चले इसको सही कर देता हूँ, ये वाला हम काट देते हैं, क्योंकि अब सही हम सीख रहे हैं अभी। अब हम आते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इफ मून यहाँ हम आएंगे डज नॉट शाइन, इफ मून डज नॉट शाइन इट लुक्स ब्यूटीफुल, तो यहाँ होगा इट डजंट लुक ब्यूटीफुल, ठीक है, इट डजंट लुक, इट डज नॉट। अब इसमें कौन सी गलती है शाबाश बताएं, इस सेंटेंस में गलती है पहले वाले में, इफ मून डज नॉट शाइन इट डजंट लुक ब्यूटीफुल, गलती है यहाँ पे। तो इस तरह भी सवाल आ सकता है आपका, कंडीशनल में इस तरह भी आप लोगों को सवाल आएगा कि भाई हमें बताएं कि ये सही या गलत है। आई गेट लेजी, सही है, हाँ ज्यादा नींद करने से बंदा लेजी हो जाता है, सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल आपने, ज्यादा सोने से, ज्यादा सोने से इंसान बिल्कुल सही हो जाता। क्लियर है? चलें, डजन लुक कहाँ, बिल्कुल यहाँ पे डज नॉट के साथ ये जो लुक्स है ना, ये आपका नहीं आएगा, तो ये लुक होगा। इसी तरह इफ शी, यहाँ पे भी डज नॉट आपका, इफ शी डज नॉट, तो यहाँ आप लगाएंगे ये वाला डजंट बाय। क्लियर है? इफ यू ईट, इफ यू डोंट, इफ यू यहाँ आपका डोंट आएगा, इफ यू डोंट ईट मोर फूड, तो यू डोंट, यहाँ भी डोंट आएगा, यू डोंट गेट पेन इन योर स्टमक, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है? इफ अर्थ डज नॉट रिवॉल्व, तो हम क्या कर रहे हैं, डज नॉट रिवॉल्व, इट डजंट मूव अराउंड द सन, अगर रिवॉल्व नहीं करती तो सूरज के सामने चारों तरफ नहीं घूमेगी। दिस इज टू बी अंडरस्टूड, ये हमें समझना है। क्लियर? तो अब हम आते हैं, हमने सेंटेंसेस बनाए जो, ये साइंटिफिक भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे मैं आता हूं, इसी को मैं चेंज करता हूं भाई, इसका जो कलर है उसको मैं कर देता हूं ब्लैक, और इसके कलर को भी कर देता हूं मैं ब्लैक। इसको करता हूं कॉपी, नीचे रखता हूं, यहां मैं देता हूं इफ ही डिड नॉट। अब मुझे बताएं क्या आएगा, इफ सन डिड नॉट, शाबाश आप बताएं, आराम आराम से चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको सब समझ आ जाएगा।
अब मुझे बताएं कि अब ये सिंपल जो प्रेजेंट है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट में, और ये होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, साइंटिफिक है। क्या बात। पहले हम प्रेजेंट पे आते हैं, जीरो पे आते हैं, सॉरी, पहले हम आते हैं इस रूल पे आते हैं जो हमने ये सीखा है। पहले मैं जीरो सिखाता हूँ आपको, क्योंकि फिर आप लोगों को इशू होगा। यहाँ पे आते हैं, ये इसको हम करते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम आते हैं फर्स्ट कंडीशनल के बाद हम आते हैं इसी को, बल्कि इस तरह करते हैं, हाँ इस तरह करते हैं, पहले पॉजिटिव करते हैं इसको। इफ ही टॉट, यहाँ पे आते हैं, इफ ही टॉट इंग्लिश, तो इन्हीं का कलर हम एक ही कर देते हैं, इनका कलर हम एक कर देते हैं। तो ये मैं काट देता हूं, फर्स्ट कंडीशनल भी काट देता हूं। अब सिंपल पास्ट लिख लेता हूं, यहाँ पे लेता हूं सिंपल पास्ट आपका, ठीक है, और यहाँ पास्ट इंडेफिनेट कर देता हूं। इफ ही टॉट इंग्लिश द स्टूडेंट, शाबाश, if he taught English the student, क्या आएगा? तो दिस इज टू बी अंडरस्टूड, ये अभी हमें समझना है कि अगर इस तरह आ जाए तो क्या होगा भाई। शाबाश बताएं। शाबाश। अब इसमें नीचे आपका ऑप्शन आएगा, नीचे ऑप्शन आएगा, ये जीरो कंडीशनल नहीं है, ये आपका सेकंड कंडीशनल है। सेकंड कंडीशनल, जीरो नहीं है, इसको कहा जाता है सेकंड कंडीशनल। If he taught English, the students would will learn, तो ये आपका क्लियर। तो इसी तरह यहाँ नेगेटिव अगर देंगे, इफ ही डिड नॉट टीच इंग्लिश द स्टूडेंट, अब यहाँ मैंने टाट लगाया है, देख लें थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ मैंने लगाया टाट और यहाँ मैंने लगाया डिड नॉट, यहाँ डिड नॉट लगाया। इफ ही डिड नॉट टीच इंग्लिश द स्टूडेंट, तो अब आपको समझना चाहिए, ठीक है, इसको मैं यहां से काट देता हूं। दो सेंटेंसेस, हाँ, पास्ट सिंपल इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर नहीं है भाई, वुड फ्यूचर नहीं है, ये पास्ट को शो करता है, वुड पास्ट को। क्या आएगा? शाबाश, इसमें क्या है? जाहिद कह रहे हैं कि हेड आएगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वुड आएगा, कुछ कह रहे हैं कि ये आएगा, नन ऑफ देम, कुछ क्या कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं। अब आपको क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी होनी चाहिए भाई आप लोगों को। शाबाश। अच्छा, सेकंड में हेड आएगा। देखें, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस है ना, ये आपके सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, इसको कहा जाता है सेकंड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो सेकंड कंडीशनल का रूल ये है, आपको जहन में रखना होगा, वन टाइम यू विल हैव टू कीप इन माइंड, कि अगर आपका यहाँ पे सिंपल पास्ट आ जाए, जैसे हमने टॉट लगाया, तो आप आंखें बंद करके यहाँ वुड को क्लिक करेंगे, ये सेकंड कंडीशनल है, अनरियल। इसको ब्रैकेट में आप अनरियल भी कह सकते हैं, दिस इज नॉट रियल, दिस इज अनरियल। क्या? ये अनरियल है आपका, जो रियल नहीं है।
तो हाँ, हाँ ट्रांसलेशन भी बताता हूँ। ठीक है, आप कहते हैं ना कि अगर वो अंग्रेजी पढ़ाता, अगर वो अंग्रेजी पढ़ाता, इसी तरह यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ। इफ ही डिड नॉट, अगर हम यहाँ पे डिड नॉट लगाते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपका सिमिलरली वुड, यहाँ पे वुड नॉट, तो यहाँ नॉट लगा दें, द स्टूडेंट वुड नॉट लर्न। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। इस फॉर्मेट में आपका ये वाला सेंटेंस आएगा। ठीक है, ये वाला, और इसी में भी ये आपका वुड आएगा। यहां तक क्लियर है। अब हम आते हैं कि सर ट्रांसलेशन बताएं काइंडली। तो ट्रांसलेशन होगी, अगर उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई तो शागिर्द नहीं सीखे। नहीं पढ़ाई नहीं सीखे, नहीं पढ़ाई नहीं सीखे, तो ये ट्रांसलेशन होगी। अगर वो नहीं गया तो उसने किताबें नहीं, वो नहीं लाया, अनरियल, वो नहीं गया तो वो नहीं लाया। अगर उसने नहीं पढ़ाया तो वो नहीं सीखे। अगर उसने नहीं पढ़ाया तो शागिर्द नहीं सीखे, नहीं सीखे। तो ये है आपका सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड कंडीशनल। यहां तक क्लियर है या नहीं है? यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल में आप लोगों को यहां समझ आ रहा है। चलें, क्लियर है सबको? चलें एक सेंटेंस बनाएं, एक बनाएं, आप इसका बनाएं सेकंड कंडीशनल का। प्लीज मेक, प्लीज मेक वन सेंटेंस ऑन सेकंड कंडीशनल। शाबाश अरियब, सेकंड कंडीशनल पे आप बनाएं। दोबारा बताऊं? दोबारा? अभी नहीं आ रहा समझ? अंग्रेजी पढ़ाता तो शायद अंग्रेजी सीख जाते, जाते, ये भी हो सकता है। अस्मा सबसे पहले बना रही है, सबसे पहले अस्मा बना रही है। शाबाश। उसके बाद अली रजा बना रहा है। फिर मोहम्मद रफीक ने बनाया है। कोई वुडंट सक्सेस नहीं होता भाई। अब्दुल गफ्फार। शाबाश। समीना नाज। उसके बाद अलमास। शाबाश।
उस्मा, वेरी गुड, क्या बात है भाई, स्टूडेंट लिख रहे हैं। तोकीर, जैसे हम टीचर के पास लिख के कॉपी लेके जाते थे ना, याद है कि टीचर के पास हम जाते थे कॉपी लेके, टीचर हमें कहते थे कि भाई आप एक सेंटेंस बना के आओ, तो हम कॉपी लेके खड़े हो जाते थे, सर मेरा चेक करें, मेरा चेक करें, मेरा चेक करें, कहते थे ना हम टीचर को, तो हमें वारा ही नहीं मिलता था, टीचर कहता अभी बैठ जाओ मैं समझाता हूँ। तो यहाँ आप सारों के सेंटेंसेस आ रहे हैं, एक दूसरे के सेंटेंसेस आप देख रहे हैं। अक्सा ने बनाया है भाई, अक्सा ने भी बनाया है, तो सारों की असेसमेंट हो रही है। ये जितने सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को आप देखें और इसमें गलती खुद निकालें। If I won the lottery, I would travel around the world. जबरदस्त। If he worked hard, he would become an officer. यहाँ an आएगा, an officer, समझ जाएं। If she wrote a letter to her father, he would send her gift. जबरदस्त, very good. If we did not work hard, we wouldn't यहाँ get आएगा, if we wouldn't get success. If you give सही है ये सेंटेंस, क्या बात बताएं, ये चौथा सेंटेंस सही है, ये वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग है, सही नहीं है। If I came late, teacher would punish me, ये भी सही है। If he did not learn English, he wouldn't pass, ये आपका सेंटेंस सही है, ये वाला सेंटेंस भी गलत है आपका। If I I would say first अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड, जबरदस्त, ये भी सही है। If he went to Hyderabad, he would reach. If I won the lottery, I would travel around the world, यहाँ तक क्लियर है। तो दो सेंटेंसेस आपके, एक आपका ये सेंटेंस गलत है, दूसरा आपका ये सेंटेंस गलत है। ये दो सेंटेंस किसके हैं, शाबाश बताएं। ये दो सेंटेंसेस गलत हैं, इसके बावजूद भी आप गलत लिख रहे हैं, तो दो गलतियां, 9 सेंटेंसेस में से दो गलतियां हमने निकाली। क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी मेक मिस्टेक्स व्हाइल अटेम्प्टिंग। आपको समझना होगा कि इसको सही करने के लिए हम कहेंगे if you gave the test, you would pass the test, you would pass the test या you would pass it। तो अब आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, मैं इसको काट देता हूं आपको समझाने के खातिर, ठीक है। चलें, नीचे वाला इफ ही डिड नॉट लर्न इंग्लिश ही वुड नॉट है। अच्छा, वुड नॉट के साथ कभी भी पास नहीं होता, अस्मा ने बिल्कुल सही बताया, तो यहाँ ये रॉन्ग है, इसको हम काट देते हैं। तो यहाँ पास्ट को आप, हाँ बिल्कुल, अब यहाँ वुड नॉट पास होगा, अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया। तो ये सारे सेंटेंसेस आपके हैं, आपकी असेसमेंट भी होती है क्लास में। समझ आ रहा है कि असेसमेंट होती है या नहीं होती? शाबाश। इसी तरह आप सीखेंगे ना, जब आप गलतियां करेंगे, जब आप गलती नहीं करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे। आई एम श्योर कि आप गलती करेंगे तो आप सीखेंगे। अच्छा, अब आते हैं हमारा थर्ड कंडीशनल, सॉरी फोर्थ नहीं, थर्ड कंडीशनल पे आते हैं। अब यहां मैं लिखता हूं 3 टोटल कंडीशनल होते हैं। थर्ड कंडीशनल, आप किसी को अगर थर्ड कंडीशनल आता है तो आप एक सेंटेंस बनाएं, किसी को आता है, नहीं आता। तो थर्ड कंडीशनल है इफ ही हैड टॉट इंग्लिश, तो यहां होगा वी, तो यहां वुड लर्न, वुड हैव लर्न और विल लर्न, फिर आएगा नन ऑफ देम, ये इस तरह आएगा भाई। अब बताएं क्या होगा। इफ ही हैड टॉट इंग्लिश वी वुड लर्न, वुड हैव लर्न, विल लर्न या नन ऑफ देम। शाबाश हरिया, ये थर्ड कंडीशनल पढ़ा रहा हूं भाई आप लोगों को, आई एम टीचिंग यू थर्ड कंडीशनल। वेरी गुड, जबरदस्त 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 जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छे बच्चे, कॉम्पिटेंट बच्चे, होशियार बच्चे, होशियार बच्चे भाई।
तो आपको पता चल गया। अब एक बच्चा पूछेगा कि सर इसकी ट्रांसलेशन क्या हो सकती है। आपने कभी सेंटेंस सुना है, एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखता हूं, आपने कभी सुना है, एक सेंटेंस में यहाँ लिखता हूं, अगर वो कराची जा चुका होता तो वो आपके लिए किताब ले आया चुका होगा। चुका चुका वाला सुना है, इस तरह चुका चुका। अगर वो कराची जा चुका होता तो वो आपके लिए किताब ले आया चुका होगा। चुका चुका का सेंटेंस होता है, इसमें चुका की बात कर रहा हूं। अगर जा चुका होता, अगर आप अंग्रेजी सीख चुके होते तो आप जॉब ले चुके होते। सुना है कभी नहीं? तो ये चुका होता, चुका होते, अंग्रेजों ने तो हमें फंसा दिया है ना, तो हमें अभी सीखना भी है। सीखना भी तो है ना भाई, टीचर हमें आपको लोगों को मिल गया है, अभी आप सीख रहे हैं मजे मजे से, घर बैठे सीख रहे हैं, कहीं पे रक्शे में नहीं जाना, गाड़ी में नहीं जाना, नहीं आना, बैठ के सीख रहे हैं, क्रिएटिव काम कर रहे हैं घर बैठे। लैपटॉप खोलो, मोबाइल खोलो, अंग्रेजी सीखो। चलें अब यहाँ पे आते हैं। तो ये जो मैंने आपको सेंटेंसेस पढ़ाया, इस सेंटेंस को हम यहाँ पे लिखते हैं। इफ ही हेड, यहाँ हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देंगे, ठीक है, और फिर आप देंगे वुड हैव लर्न, तो यहाँ थर्ड फॉर्म देंगे। इसको कहते हैं थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं थर्ड कंडीशनल। तो आपको हेड देना है और हेड के बाद यहाँ वुड हैव देना है, दैट्स ऑल। एक सेंटेंस और हम लिखते हैं, इफ he had gone to Karachi, he would have bought some books for you. Some काट देते हैं ना, some काट देता हूँ। He had bought books for you. अगर वो कराची जा चुका होता तो आपके लिए किताबें ले आ चुका होता, ले आ चुका होता। चलें एक सेंटेंस बनाएं आप लोग, शाबाश हरिया। फोर्थ कंडीशन का एक सेंटेंस बनाएं, शाबाश। Just make one sentence on fourth conditional. एक सेंटेंस। इसका फार्मूला भी बताता हूँ, बताता हूँ, बिल्कुल बताऊंगा भाई, हर चीज बताऊंगा। अस्मा ने एक सेंटेंस लिखा है, उसके बाद अली रजा ने लिखा है। शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है भाई, बढ़िया 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 भाई, बढ़िया। इसका मैं लिखता हूं फार्मूला, इफ लगाते हैं प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की, कामा, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल दें, ऑब्जेक्ट डाल दें कोई सा भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जाहिद साहब ने लिखा है, ये जाहिद साहब का, ये अस्मा ताहिर। हाँ कोई इशू नहीं है, कर देते हैं इसको सही, वेटिंग वेटिंग कर देते हैं भाई, कोई इशू नहीं, हो गया। तो उसके बाद आपका
पिल्लस, ये सेंटेंसेस देख लेना, ये सारे सेंटेंसेस बच्चे बना रहे हैं, मैं असल में सेंटेंसेस कॉपी कर रहा हूँ। अब्दुल गफ्फार, समीना नाज, आतिफ, वेरी गुड आतिफ भाई, क्या बात है भाई, आप लोगों की क्या बात करूं मैं। फिर यहाँ मोहम्मद रफीक ने लिखा है, तो नो इशू, अगर आप गलतियां करते हैं तो नो इशू, एग्जाम्स को एग्जाम कर दें भाई। वेल फॉर CSS he would have qualified, बिल्कुल सही है। अब 8 स्टूडेंट्स ने लिखा है, 8 students have participated, 8 students have participated। चीजें आपके सामने हैं। उस्मा ने लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड। If you had told me online, I would have come on time, जबरदस्त। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सारे हो गए। अब इसमें गलत कौन कौन से हैं, गलत वाले हम निकालेंगे। If he had gone, ये सही है। If you had told, ये I would have come सही है। If he had prepared, would have सही है। If he had qualified, he would have। If I had worked सही है। If Raja had said, सी है, वेरी गुड। फ्यूचर इवन, if I have a test tomorrow, I will। इसको काट दें भाई, इसको काट दें, अभी आप इसकी हम बात नहीं कर रहे, इस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी ये ओवरव्यू है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। If you had told me online, I would have सही है। If we had learned English, we would have spoken। If he had learned German, he would have got scholarship। जबरदस्त, अक्सा ने बनाया है, एक्सीलेंट। तो ये आपको समझ आ गया। चलें भाई, तोकीर ने बनाया है, तोकीर का हम कॉपी करते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर अली रजा ने बनाया है, चले मैं कॉपी करके रखता हूं, इसको रिफ्रेश करते हैं। स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हेड, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वुड हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जबरदस्त, वेरी गुड, बड़े होशियार बच्चे हैं भाई, माशाल्लाह, टैलेंटेड, वेरी गुड भाई। देखें, आधी मेहनत आप करके देते हैं मुझे, आधा काम, ठीक है, समझ आ गया। तो ये सेकंड पार्ट है और वो आपका फर्स्ट पार्ट ये है। क्लियर है? यहां तक ये स्ट्रक्चर है भाई, ये आप लोगों का स्ट्रक्चर। तो इस तरह ये सारे सेंटेंस सही है, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है। चलें, तो इसको हम यहीं पे रखते हैं, एग्जाम का ये काट देता हूं और CSS को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कल इस इधर से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कल थोड़ा सा मुश्किल सीखेंगे, यही हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।